तो चलिए दोस्तों, आज से जो है आप लोग का नया चैप्टर शुरू होने वाला है जो कि JSM है। आप लोग इसको जय मां सरस्वती मत समझिएगा, इसका मतलब है वो जानदार है, शानदार है और मालदार है। तो भैया जानदार किस मतलब सेंस में है, तो जानदार इस सेंस में भैया जब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ना, तो इसमें जो है मतलब भाषा पे ये आधारित क्वेश्चन रहता है इसका, और सोचने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब इस पर आप पकड़ बन जाएगा ना तो बिना पेन और पेपर का भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो जानदार तो आप समझ गए, उसके बाद आप मालदार समझिए। जो मालदार क्या होता है, मालदार भैया उस सेंस में है, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे कि बैंक ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, SSC का ले लीजिए, उसके बाद SI का ले लीजिए, इंडिया का ले लीजिए, कुछ का ले लीजिएगा ना, जिसमें क्या कहते हैं ये अर्थमेटिक्स से आपको क्वेश्चन जिसमें रहता है, उसमें भैया ये टाइम एंड वर्क पूछा ही जाता है। उसमें आप देख लीजिएगा टोटल मतलब शिफ्ट में कम से कम तो आपको एगो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब चलिए, आप जानते हैं जो ये शानदार किस सेंस में है, शानदार भैया इस सेंस में है जब ये चैप्टर को बनाने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, और जब बनाने के लिए बैठिएगा ना तो बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर को बनाने में। इसीलिए जो है इसको हम अपना जो इसको नाम दिए हैं JSM दिए हैं, यानी कि जानदार है, शानदार है और मालदार है। ठीक है, तो चलिए बाबू, अब जो है हम लोग थोड़ा सा टाइम एंड वर्क कहें तो टाइम का मतलब समय, एंड का मतलब और, वर्क का मतलब काम, यानी कि कितने समय में कितने काम हो रहा है, इस बारे में हम लोग पढ़ना है हम लोग को। और आप लोग को मैं बता दूं, ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है इसका फुल जो है फुल चैप्टर आपको बताया जाएगा, पूरा चैप्टर जो है आप लोग को बताया जाएगा। और जब इसका सीरीज जब ख़त्म हो जाएगी तो आपका जो है एक भी सवाल इससे नहीं छूटने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, पूरा टाइम एंड वर्क को समझने के लिए आपको 150 क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। इसमें जो है बहुत सारा टाइप का सवाल बनता है, जिसमें से आपको अगर 150 क्वेश्चन आप बना लेते हो तो इसमें से एक भी टाइप आपका नहीं छूटने वाला है। जिसमें से पहला टाइप आपका लिए हैं, पहला टाइप लिए है जिसमें से 2 ठो क्वेश्चन, ये 150 में से 2 ठो क्वेश्चन आपका जो है इसमें कवर हो गया है। जैसे कि 4 ठो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, जो 2 ठो क्वेश्चन एक प्रकार का है, फिर 2 ठो क्वेश्चन एक प्रकार का है। ठीक है, लेकिन इसका टाइप जो है एक ही ठो है। इसीलिए आपको बोले इसको पूरा समझने के लिए आपको 150 क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 150 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो तो टाइम एंड वर्क पे जो है पूरा पकड़ बना लोगे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं भैया, ये 150 क्वेश्चन तो सिर्फ आपको इसलिए होगा जो क्वेश्चन पे आप अप्रोच ले सके, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठिएगा उसको बनाइएगा तो इस विधि से नहीं। इसके लिए भी जो है आपको मैं ऑप्शन से, उसका जो ऑप्शन मिलता है ना आप लोग को, ऑप्शन से जो है कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको बताया जाएगा, अगर आप लोग का कमेंट रहा तब। और ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को जो है हम लोग कैसे करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो को फॉर्म में पढ़ेंगे, और वो प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसका सेट लेके और जो है हम लोग रिवीजन करेंगे, उसको बनाने के प्रयास करेंगे। वो भी इतना डिटेल में नहीं बनाएंगे, विदाउट पेन और पेपर से आप लोग को सॉल्व करने के लिए बताया जाएगा, वो भी क्वेश्चन की मतलब ऑप्शन के हेल्प से। अगर आप लोग रेडी है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए भैया, इससे पहले आपको बता दो, बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो पूरा मतलब कवर करके आप लोग को इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। जैसे कि फ्रैक्शन का आप ले लीजिए, यूनिट डिजिट का ले लीजिए, यूनिट डिजिट का क्लास अभी चल ही रही है, अभी 4-5 तो क्लास और चलेगी। जब वो 4-5 क्लास जब हो जाएगी तो आपका जो है पूरा टाइप का जो यूनिट डिजिट में जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है सबका सब वो खत्म हो जाएगा, और उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हाँ, भले डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसका बनाने का तरीका होगा, उसको देखने का जो नजरिया होगा एक ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं। जब तक कंसेप्ट आप नहीं देखिएगा, उसको नहीं समझिएगा, तो फिर क्वेश्चन बनाने का कुछ फायदा नहीं होगा, और क्वेश्चन बनाते बनाते आप अटक जाइएगा। इसीलिए उसका कंसेप्ट को समझना पहले जरूरी है, तब हम लोग जो है क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे ना भैया टाइम एंड वर्क में क्या रिलेशन होता है, तो आप सीधे तौर पे उसको बता दीजिएगा, भैया ये वर्क जो है ना, वर्क कहे तो कार्य, ये कार्य जो है ना अनुकर्मानुपाती होता है किसका, टाइम का, यानी कि समय का। अगर सीधे तौर पर इसको समझाने की मैं प्रयास करूं आप लोगों को, तो
कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक काम करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज़्यादा होगा, और कोई व्यक्ति अगर कम समय तक काम करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कम होगा। कहने का मतलब बउआ इतना हुआ, आप जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा आपसे काम उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना कम टाइम दीजिएगा आपसे काम उतना ही कम होगा। ठीक है, अब चलिए उसका जो है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैपेसिटी को हम लोग समझते हैं। कहे तो कार्य की क्षमता का सिद्धांत हम लोग समझते हैं। जो कार्य की क्षमता का सिद्धांत क्या है, मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है वो एगो काम को, एकेटा काम को अगर 2 दिन में कर देता है, एगो काम को वो 2 दिन में करता है। मान के चलिए ना उसको जो है ना एक वो बोझे उठाने के लिए बोल दिया है, और बोझा को वो 2 दिन में उठाता है। जब बोझा को 2 दिन में उठाएगा ना, यानी कि एक दिन में वो आधा बोझा उठाएगा, यानी कि आधा काम करेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं इसकी जो कार्य क्षमता है वो आधी है। क्या है? आधी है। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं, यहाँ तक समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई है। अब चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसको कुछ डिटेल में और जानने के प्रयास करते हैं, तब जो है हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति एक काम को अगर 15 दिन में वो पूरा करके आपको दे देता है, अगर 15 दिन में पूरा करके वो दे देता है तो उसका जो है एक दिन का काम 1/15 आपका निकलता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसको उल्टा तरीका से आपको समझाने के प्रयास करूँ, जो अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 1/12 काम करता है तो वो पूरे काम को जो है ना 12 दिन में ख़त्म करके दे देगा आपको। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कहाँ पे बढ़िएगा? क्वेश्चन के ऊपर बढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, और जो क्वेश्चन आएगी आपको एग्जाम में उसका मुंह फोड़ने का आप काम कीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, ये जो है किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है, या तो क्वेश्चन का लैंग्वेज इस प्रकार से भी रह सकता है, ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है, और बी जो है उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए और बी जो अगर दोनों मिल जाए ना एक के दिन काम करने के लिए, तो वो कितना दिन में काम को ख़त्म कर देगा। समझे बात को? नहीं समझे? समझ गए होंगे शायद आप। चलिए अब इसको अगर स्कूल के प्रोसेस से हम लोग बनाए, जैसे कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना और ये सब सवाल दिया जाता था बनाने के लिए, तो उसको सुंदर सुंदर भाषा में लिखते थे और उसको बनाते थे। भैया अभी हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर उसमें सुंदर सुंदर भाषा में लिख के बनाने लगे तो सब बच्चे जो है पेपर दे के चले जाएंगे और हम लोग वहीं पर बैठे रह जाएंगे। चलिए पहले स्कूल वाला प्रोसेस को देख लेते हैं, तब कंपटीशन वाला प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो क्वेश्चन आपका क्या है? ए जो है किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। नहीं समझे बात को? कहने का मतलब ये हुआ ए जो है 15 दिन में 1 यूनिट काम करता है। नहीं समझे? 15 दिन में एक वो कोनो काम करता है, या तो इसको 1 यूनिट बोल सकते हैं, 1 यूनिट काम करता है भैया, तब ये एक दिन में कितना काम करता होगा? 1/15 काम करता होगा। इससे पहले आपको समझाया नहीं इस बात को। चलिए उसके बाद बी के बारे में क्या बोल रहा है? बी जो है 20 दिन में उसी काम को करता है, यानी कि 20 दिन में बी जो है 1 यूनिट काम करता है, तो बी जो है एक दिन में कितना करता होगा? 1/20। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या निकल गया है? ए का एक दिन में इतना काम करता है और बी जो है एक दिन में इतना काम करता है। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं, जो एक दिन में दोनों कितना काम करेगा। तो भैया जब इसको जोड़िएगा 1/15 जोड़ 1/20, अब इसका हर का एलसीएम निकालिए, तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 60 निकलेगा ना एलसीएम इसका। तो 15 चौके 60, 4 जोड़ 20 तिया 60, यही ना हुआ। अब 4 3 कितना हुआ? 4 3 7, 7/60 हुआ। ठीक है, 7 कितना हो गया भैया? 60 हो गया। जब वो एक दिन में 7/60 काम करता है तो भैया उसके पास 1 यूनिट काम है करने के लिए। कितना काम है करने के लिए? 1 यूनिट काम है करने के लिए। तो ये जो है 1 यूनिट में 7/60
60 से भागा लगाइएगा ना, इतना काम है करने के लिए, वो एक दिन में इतना काम कर लेता है, तो इसमें भागा लगा देंगे तो आपको दिन निकल जाएगा ना। तो चलिए इसको जब भागा लगाइएगा तो ये 60 ऊपर में चला जाएगा, 7 जो है नीचे में चला आएगा। ये तो भैया फ्रैक्शन बन गया ना, ये फ्रैक्शन बन गया। तो चलिए इसको पूर्णांक में हम लोग जो है बदल देते हैं। जब पूर्णांक में बदलिएगा इसको तो कितना होगा, 8 7 56, 8 पूर्णांक 4/7 आप दिन में जो है ये काम को ख़त्म कर देगा दोनों मिलकर। ठीक है, ये आपको पूर्णांक में आ गया। अब देखिए हम लोग जो है इस प्रकार से नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, जैसे भैया सवाल में आपको फ्रैक्शन आ गया ना, जैसे सवाल में आपको फ्रैक्शन आ गया तो आपका स्पीड रुक जाएगा, और जब आपका स्पीड रुक गया ना तो दूसरा कोई आपसे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका स्पीड बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो इस तरीका को फॉलो नहीं करता है। अब वो किस तरीका को फॉलो करता है उसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए जब फ्रैक्शन आ गया तो हमारा पहला काम यही होता है, पहला काम जो है यही होता है, किसी प्रकार से जो है ना हम फ्रैक्शन से बच जाए। क्या करें, फ्रैक्शन से बच जाए, यानी कि भिन्न जो प्राप्त हो जाता है उस भिन्न से जो है हम लोग बच जाए, हमारा पहला काम जो है यही होता है। तो अब भिन्न से कैसे बचिएगा, भिन्न से कैसे बचिएगा, जैसे कि हमको पता चला ए जो है 15 दिन में काम को करता है और बी जो है 20 दिन में काम करता है, तो भैया ये टोटल काम जो है ना कुछ ऐसा मान लेंगे, टोटल काम को कुछ ऐसा मान लेंगे जो दोनों से कट जाए। नहीं समझे बात को, जब ऐसा काम को मानेंगे और दोनों से कट जाएगा वो, तो फिर फ्रैक्शन में तो नहीं ना रहेगा। अब देखिए ये कैसे बनेगा, जैसे कि हमको पता चला ए जो है एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है और बी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो आपको हम क्या बोले, वो ऐसा काम निकाल लीजिए जिससे वो दोनों विभाजित कर दे उसको। कहने का मतलब वो 15 से भी विभाजित हो जाए और 20 से भी विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, इसका लॉसो निकाल लीजिए। सबसे आसान रास्ता है, इसका लॉसो निकाल लीजिए, आपका काम बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों का लॉसो निकालिएगा तो आपके पास जो है टोटल 60 को काम हो जाएगा। आपके पास नहीं, ये एक के और बी के दोनों के पास जो है टोटल 60 को काम हो जाएगा। ठीक है, जब इसके पास टोटल भैया ये 60 को काम आ गया ना, तो ये जो है 15 दिन में काम को ख़त्म कर देता है, यानी 60 को काम को ये 15 दिन में ख़त्म कर देता है। तो एक दिन में ये कितना करता होगा, भागा लगाइएगा ना, तो 15 चौके 60, यानी कि ये जो है एक दिन में 4 काम करके 15 दिन में काम को ख़त्म कर देता है। उसके बाद बी के पास आइए, बी जो है एक उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। वो काम कितना है, 60 को काम है ना, जब 60 को काम है 20 दिन में पूरा कर लेता है तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 20 या 60 यही न करता होगा। जब ये भैया हमको पता चल गया ए और बी का एक दिन का काम, जब ए जो है 4 दिन में, मतलब एगो काम को चार को काम क्या बोल रहे हैं हम, ए जो है एक दिन में 4 को काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 3 को काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 4 और 3 को जोड़ लीजिए, आपका 7 निकल जाएगा। कहने का मतलब आपका यहाँ पे ये हुआ, दोनों मिलकर एक दिन में 7 को काम करता है और टोटल काम इसके पास 60 को है। क्या को काम है, 60 को काम है। तो जब 60 को काम है, एक दिन में 7 को काम निकल जाता है, तो दिन कितना लगेगा, तो फिर आपका वही ना हो गया 8 पूर्णांक 4/7 दिन। चलिए उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को जो है आप भली भांति समझ गए होंगे। अब चलिए इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन है, उसको समझने के प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता है, जैसे यहाँ पे आपको आ गया ना एगो मतलब क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा सवाल आपको मिलेगा जिसमें वैसा काम नहीं करना पड़ेगा। देखिए 2 नंबर का सवाल, ये जो है 2 नंबर का सवाल है, ये अकेले किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है और बी जो है उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो बोल रहा है जब दोनों मिल जाएगा उस काम को करने के लिए, तो वही काम जो है कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपको हम बोले ना, ए जैसे देखिए ए जो है 6 दिन में करता है और बी जो है 12 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो ऐसा काम आप निकाल लीजिए ना जो दोनों से कट जाए। तो भैया जब इसका एलसीएम
निकाल लीजिए ना आप, एलसीएम निकालिएगा तो 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। जब 12 होगा तो ये जो है एक दिन मतलब 6 दिन में काम को ख़त्म कर देता था, तो 12 को काम था तो एक दिन में ये 2 को काम करता होगा। ठीक है, अब देखिए बी के पास आइए। बी जो है भैया, बी के पास 12 को काम है और ये 12 दिन में ख़त्म करता है, यानी कि एक दिन में वो एगो काम करता होगा। बी थोड़ा कोरियस टाइप का आदमी है, इसको नींद थोड़ा ज़्यादा लगता है मेरे तरह। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, बी जो है एक दिन में एगो काम को करता है, लेकिन ए जो है उसी काम मतलब एक दिन में ही 2 ठो काम कर लेता है, यानी कि ये जो है थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव है, चालाक है। ठीक है, इसको जो है काम करने में थोड़ा सा मज़ा आता है, फुर्तीला टाइप का है। लेकिन बी जो है भैया कोरियट है। क्या है? कोरियट है, इसको नींद बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, चलिए जब हमको पता चल गया ये जो है एक दिन में 2 को काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 को काम करता है, जब दोनों मिलेगा उस काम को करने के लिए तो एक दिन में 3 को काम खत्म हो जाएगा। एक दिन में कितना काम खत्म होगा? 3 को काम खत्म होगा। और उसका मतलब उसके पास जो है टोटल काम है कितना? टोटल काम है भैया 12 गो। तो 12 में से भागा लगा दीजिए तो 3 चौके कितना हो गया? 3 चौके 12, यानी कि 4 दिन। जब ये दोनों मिल जाएगा ना काम करने के लिए, जब दोनों मिल जाएगा काम करने के लिए तो काम जो है 4 दिन में पूरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब अकेले अकेले कर रहा था ना तो एक को 6 दिन लग रहा था उसी काम को करने के लिए और बी को जो है 12 दिन लग रहा था, लेकिन जब दोनों को मिला दिए काम करने के लिए तो 4 दिन में काम खत्म हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर का सवाल को देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर का सवाल क्या है? बस इसी टाइप पे है, लेकिन एगो आदमी को और बढ़ा दिया है। उसमें क्या किया है? एगो आदमी को जो है और बढ़ा दिया है। आपका क्वेश्चन है ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है और बी जो है उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और सी भी आता है उसी काम को करने के लिए, लेकिन सी को जो है 15 दिन का टाइम लग जाता है काम को करने के लिए। आपसे पूछा जा रहा है जब ये तीनों बंदा को उसी काम को करने के लिए एक साथ भेड़ा दिया जाए तो वो काम जो है कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ न आपको हम क्या बोले, सबका पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क सबका निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालिएगा सबका तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा? 15 दूना 30, चौके 60। कितना हो जाएगा भैया? 60 हो जाएगा। अब ये जो है 10 दिन में काम को करता है, टोटल काम 60 गो है, तो एक दिन में वो 6 गो काम करेगा तभी ना काम खत्म होगा 60 गो काम। ठीक है, और बी जो है, बी के पास भी 60 गो काम है और ये काम 12 दिन में ख़त्म करके दे देता है, यानी कि एक दिन में ये 5 गो काम कर रहा होगा। उसके बाद यहाँ सी के पास आइए। सी जो है, सी क्या करता है? ये 60 गो काम को 15 दिन में ख़त्म करके दे देता है। कहने का मतलब आपको ये हुआ एक दिन में ये 4 गो काम करता है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जब क्वेश्चन ये पूछ रहा है जब ये तीनों बंदा को एक साथ उसी काम को करने के लिए भिड़ा दिया जाए, जब ये तीनों को उसी काम को करने के लिए लगा दिया जाए तो ये 60 काम जो है कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा? तो क्या है, जब ये तीनों का निकालेंगे एक दिन का काम तो 6 4 10 5 15 कितना हो गया? तीनों मिलके एक दिन में 15 ठो काम को पूरा कर लेता है, तो 60 गो काम है ना उसके पास। 60 में 15 साफ भागा लगा दीजिए ना, तो 15 चौके कितना हो गया? 60। यानी कि ये तीनों मिलेगा तो इस काम को 4 दिन में ख़त्म करके मालिक को दे देगा। ठीक है, अब चलिए भैया 4 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है। ठीक है, चलिए इसमें बोला जा रहा है ए जो है एक काम को 12 दिन में पूरा करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी दौड़े दौड़े आता है, बोलता है भैया हम इस काम को जो है ना 20 दिन में पूरा करके देंगे क्योंकि हम सोते ज़्यादा है। तो बोले ठीक है भैया कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो ना, तुम तीनों मिल जाओ इस काम को करने के लिए और हमको काम कितना दिन में ख़त्म करके दे देगा तुम हमको बता दो। ठीक है, और ये तीनों विचारने लगा, बोले भैया तुम एक दिन में कितना करते हो और तुम कितना करते हो और हम कितना करते हैं, तीनों आदमी का एक दिन का काम निकाल लीजिए और जितना काम होगा उसमें हम भागा लगा देंगे तो हम मालिक को बता देंगे जो आपका काम इतना दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए जो है 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में कर लेता है और सी जो है 20 दिन में कर लेता है। यानी कि जब तीनों
अगर मिलेगा काम करने के लिए तो टोटल काम आपको निकालना पड़ेगा ना पहले। तो टोटल काम निकाल लीजिए ना, तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, इसका भी एलसीएम आपको 60 निकलेगा। तो ये जो है एक दिन मतलब उस काम को 12 दिन में ख़त्म करता है और टोटल काम इसके पास 60 है, तो एक दिन में ये 5 काम करता होगा, 12 पंजे 60 तभी ना होगा। उसके बाद देखिए बी के पास, बी जो है 15 दिन में काम ख़त्म करके देता है और टोटल काम 60 गो है, तो एक दिन में ये 4 गो काम करता होगा, ठीक है। अब चलिए सी के पास, सी जो है 20 दिन में काम ख़त्म करके देता है और टोटल काम इसको 60 है, यानी कि एक दिन में ये 3 ठो काम को करता होगा, ठीक है। चलिए तीनों का जो है ना एक दिन का काम निकाल लीजिए। तो तीनों का एक दिन का काम निकालिएगा तो 5 4 9 और 9 3 12, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 12 ठो काम करता है और टोटल काम इसके पास क्या गो है, 60 गो। 60 में से 12 में भागा लगा दीजिए तो कितना होगा, 12 पंचा 60, यानी कि ये तीनों जब मिलेगा ना उस काम को करने के लिए तो ये 5 दिन में ख़त्म कर देगा और मालिक को हिसाब दे देगा, ठीक है। तो चलिए पहला टाइप का आपका मतलब ये जो है पहला टाइप का सवाल आपका ख़त्म हो गया, जिसमें से 150 क्वेश्चन में से आपका 4 ठो क्वेश्चन पूरा हो गया। 4 ठो क्वेश्चन आपका पूरा हो गया और इसी प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चन को देखेंगे और टाइम एंड वर्क पे जो है पूरा पकड़ हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और आपके लिए एक सवाल है, जैसे कि ए किसी काम को मान लीजिए 5 दिन में करता है और बी जो है उस काम को 6 दिन में पूरा करता है, और जब दोनों मिल जाएगा उस काम को करने के लिए तो काम कितना दिन में ख़त्म होगा, ये हमें आप कमेंट कर दीजिएगा। और जब क्लास आएगी तो इससे जो अगला मतलब टाइप होगा उस टाइप में सवाल आपको दिया जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ जितना भी मैं अभी बताया हूँ, जो क्लास में पढ़े हो वो 100% आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पढ़ने के लिए अगर नहीं भी करना है तो मत कीजिएगा, लेकिन जो है लाइक या डिसलाइक कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक क्लास को रहने देते हैं। धन्यवाद।